आप क्या कहेंगे अगर मैं कहूं गुड़गांव का नाम उतना ही पुराना है जितनी महाभारत की कहानी? और आखिर द गुड़गांव एक्सपेरिमेंट है क्या? और क्या बात सच है कि हिस्ट्री में गुड़गांव का कुछ भी रेलेवेंस या इंपॉर्टेंस नहीं है? गुड़गांव को हिदायतपुर, गुड़गांव मसानी, गुदापुरा और न जाने कितने नाम दिए गए। और ये बेगम समरू कौन थी? इनका गुड़गांव की हिस्ट्री में नाम ही क्यों है? जानेंगे इस वीडियो द सिटी ऑफ गुरुग्राम में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आपने काफी न्यूज आर्टिकल्स में ये पढ़ा होगा और कुछ वीडियोस में ये सुना होगा कि गुड़गांव का नाम महाभारत जितना ही पुराना है। अगर नहीं सुना तो कहानी कुछ ऐसी है जब महाभारत का युद्ध हुआ था और महाभारत एरा के द एम्बिशियस टीचर ऑफ मार्शल आर्ट्स, अ स्किलफुल वॉरियर, द गुरु ऑफ कौरवास एंड पांडवास, द्रोणाचार्य यही रहा करते थे। और ये भी माना जाता है कि पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने इस छोटे से गांव को द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था और तभी से इस गुरु के गांव को गुड़गांव कहा गया। आप गुरु द्रोणाचार्य को फाउंडिंग फादर ऑफ गुड़गांव कह सकते हैं और शायद इसी वजह से दिल्ली से गुड़गांव को जो मेट्रो स्टेशन कनेक्ट करता है, 2010 में डीएमआरसी ने हुड्डा की रिक्वेस्ट के बाद इस मेट्रो स्टेशन का नाम गुरु द्रोणाचार्य रख दिया, जो पहले गार्डन एस्टेट हुआ करता था। और शायद इसी वजह से 12 अप्रैल 2016 को हरियाणा गवर्नमेंट ने गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम रखा। कहा जाता है गुरु भगवान से भी बड़ा होता है और शायद इसी बात का पालन करके एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में बिना कुछ सोचे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा उन्हें दे दिया। और 4 मई 2017 के द इंडियन एक्सप्रेस की फ्रंट पेज की स्टोरी के अकॉर्डिंग खाड़सा गांव में उसी जगह एक श्राइन भी बनाई गई जहां एकलव्य की गुरु दक्षिणा उनके दाहिने हाथ के अंगूठे को दफनाया गया। और आज भी हर साल 14 जनवरी को वहां पूजा भी की जाती है और पूजा भी एकलव्य के सेम कास्ट के लोग ही करते हैं। और अगर आप गुड़गांव में रहते हैं तो आपने शीतला माता मंदिर के बारे में जरूर सुना होगा और गए भी होंगे। कहा जाता है 17th सेंचुरी में राजा भरपूर ने गुड़गांव में मंदिर माता कृपी के लिए बनवाया था। माता कृपी जो गुरु द्रोणाचार्य जी की पत्नी थी। ये मंदिर उसी जगह बनाया गया जिस जगह गुरु द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हुए थे और माता कृपी सती हुई थी। और कहा जाता है इस मंदिर में जाने से आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और मनोकामना पूरी होती है। एंड अकॉर्डिंग टू द 1883 गैजेट, उस समय गुड़गांव का नाम गुड़गांव मसानी था बिकॉज ऑफ शीतला माता मंदिर, जिसे ओरिजिनली मसानी टेम्पल कहा जाता था। तो ये गुड़गांव की कहानी थी मान्यताओं के आधार पर। अब गुड़गांव को जानते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री एंड गुड़गांव एज अ किंगडम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट डायनेस्टीज। टाइम है 1200 BCE, जब गुड़गांव रीजन कुरु किंगडम का हिस्सा था, विच वर रूल्ड ओवर बाय अहिर क्लैन, जो मेनली 3 डिवीजन में बटे थे, यदुवंशीज, नंदवंशीज और ग्वालवंशीज। यदु ट्राइब भी अहिर क्लैन का हिस्सा हुआ करते थे और उनके वंशज आज के टाइम में यादव को अपना लास्ट नेम यूज करते हैं। टाइम में थोड़ा सा आगे बढ़े, इन द लेट ऑफ 4th सेंचुरी BCE, गुड़गांव का रीजन मौर्य एम्पायर के एक्सपेंशन का हिस्सा बन गया, ऑल विद द एफर्ट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसे ही टाइम के साथ साथ गुड़गांव काफी डायनेस्टीज का हिस्सा बना, जैसे हर्षा, जिन्होंने गुड़गांव को 590 से 467 CE तक कंट्रोल किया, और गुर्जरा प्रतिहारा ने मिड 7th सेंचुरी CE से 11th सेंचुरी तक कंट्रोल किया। और कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि आज के समय के गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आई तोमारा, ऑल्सो कॉल्ड एज तोमर डायनेस्टी, जो प्रेजेंट डे के दिल्ली और हरियाणा को रूल किया करते थे। और क्या आपको पता है 12th सेंचुरी के एक टेक्स्ट पृथ्वीराज विजया के अकॉर्डिंग 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने अपने कजन नागार्जुन को हराकर गुड़गांव, नू, भिवानी और रेवाड़ी को कैप्चर किया। ऐसा भी कहा जाता है कि जो मॉडर्न गुड़गांव है वो एक समय पर गुदापुरा हुआ करता था, लेकिन द बैटल ऑफ टरेन जो 1192 में हुई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान घरू डायनेस्टी से हार गए, जो कि मोहम्मद गौरी के अंडर थी। फिर मोहम्मद गौरी की असैसिनेशन के बाद समय पलट सा गया। फिर मोहम्मद गौरी के जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने घरू डायनेस्टी को संभाला और दिल्ली सल्तनत बनाई। और उसी टाइम पीरियड में ही आज के गुड़गांव के पास मेहरौली में कुतुब मीनार बनाई गई थी। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेवात से अलवर तक के रीजन पर 1207 से 1210 तक कंट्रोल किया। और आज जैसे गुड़गांव का एरिया बढ़ता जा रहा है, मेवात भी इसका हिस्सा जल्द ही बन जाएगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ईयर है 1526, द टाइम ऑफ मुगल एम्पायर। ये वो समय था जब बाबर ने मुगल एम्पायर की शुरुआत की, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर।
और आज का गुड़गांव उनके एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। जैसे कि आज भी देखा जाए तो कुतुब मीनार और गुड़गांव के बीच में कुछ किलोमीटर्स का ही फर्क है। और उस वक्त ये पार्ट गुड़गांव का घना जंगल हुआ करता था और रॉयल फैमिलीज जैसे राजपूत और मुगल्स के बीच गुड़गांव बहुत ही फेमस स्पॉट हुआ करता था, क्योंकि यहाँ बहुत तरह के पशु पक्षी पाए जाते थे, जैसे नीलगाय, हिरण और खरगोश। रॉयल फैमिलीज यहाँ शिकार के लिए आया करती थी और उस जमाने में शिकार करना एक खेल हुआ करता था। और गुड़गांव के बॉर्डर पर आज भी आपको जंगल का हिस्सा देखने को मिल जाएगा, जिसे आज के टाइम में हम अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क के नाम से जानते हैं। अगर आप कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो गुड़गांव उस समय पर दिल्ली से राजस्थान जाने का मिड पॉइंट हुआ करता था और इसी वजह से यहाँ एक प्याऊ भी हुआ करता था, जो अकबर के आमेर जाने के रास्ते का रिफ्रेशमेंट पॉइंट था। और क्या आपको पता है, यहाँ एक सब्जी मंडी भी हुआ करती थी, जिसे फिलहाल ही में डिमोलिश किया गया है और आज यहाँ गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन है। इस टाइम पीरियड के बाद जितने भी राजा महाराजा आए, उन्होंने इसे दिल्ली से अजमेर और राजस्थान जाने वाले रास्ते का इस्तेमाल किया और इसी वजह से 18th सेंचुरी में नवाब अली वर्दी खान ने मस्जिद अल वर्दी बनाई, जिसे एज अ रेस्ट एरिया यूज किया जाता। और एंशिएंट टाइम में ट्रैवल करते समय ऐसे रेस्ट एरिया काफी बनाए जाते थे, जैसे कि हर 18th किलोमीटर में एक मॉस्क बनाई जाती थी प्रे करने के लिए, सराय यानी रेस्ट एरिया, और पानी पीने के लिए एक प्याऊ या कुआं खोदा जाता, और जिसमें से मस्जिद अलवर्दी गुड़गांव में आज भी मौजूद है, जिसको 200 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है, जो ओल्ड तहसील ऑफिस के पास है। अब बात करते हैं उस टाइम की जब मुगल एम्पायर कमजोर होने लगा था, और मिलते हैं वॉल्टर रैंडहार्ट सोम्ब्रे से, जो एक जर्मन कैथोलिक मर्सिनरी थे जो मुगल एम्पायर की तरफ से लड़े। और मुगल एम्पायर ने जीत के बाद उन्हें तोहफे के रूप में द एस्टेट ऑफ सरदाना दिया, जो कि मेरठ के पास है। और मिलिट्री सर्विसेज के लिए वॉल्टर रैंडहार्ट ने बादशाहपुर और झारसा को एक्वायर किया, जहां उन्होंने अपनी प्राइवेट आर्मी के लिए कंटोनमेंट एरिया बनाया। फिर जब 1778 में वॉल्टर रैंडहार्ट की डेथ हुई, उनकी वाइफ बेगम समरू, जो एक कन्वर्टेड कैथोलिक थी, उन्होंने ही 60 साल तक अपनी आर्मी की मदद से सरदाना, बादशाहपुर, झारसा को कंट्रोल किया। टिल हर डेथ इन 1836 बेगम समरू ने एक ब्यूटीफुल पैलेस बनवाया बिटवीन झारसा एंड गुड़गांव विलेज। बेगम समरू की इस पैलेस को एज अ डिप्टी कमिश्नर रेजिडेंस यूज किया गया, जिसे कैंप ऑफिस भी कहा जाता, और ये पैलेस 200 साल पुराना है। और इतिहास में बेगम समरू को लोग एक इंडिपेंडेंट वुमेन के तौर पर जानते हैं, क्योंकि उस समय किसी आर्मी को लीड करना और आर्मी का खुद से कहना कि वॉल्टर रैंडहार्ट की डेथ के बाद बेगम समरू ही कमान संभाले, इन सब चीजों से पता चलता है कि बेगम समरू एक जुझारू लीडर थी। इनके नाम पर 3 पैलेस हैं जो इन्होंने बनवाए। सबसे पहला सरदाना, जो मेरठ के पास है, दूसरा चांदनी चौक में, जो आज भागीरथ पैलेस के नाम से जाना जाता है, तीसरा बेगम समरू पैलेस इन झारसा गुड़गांव। बेगम समरू की डेथ के बाद ब्रिटिशर्स ने उनकी टेरिटरी को टेक ओवर किया। फिर ब्रिटिशर्स ने झारसा में सिविल लाइंस एस्टैब्लिश की और हिदायतपुर के पास एक कैवलरी कंटोनमेंट एरिया बनाया, और इसी के साथ शुरुआत हुई कॉलोनियल पीरियड की। ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के 5 साल के अंदर ही गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज मार्क कर दी गई थी और उन्होंने अपने कलेक्ट्रेट को भारस्वास विलेज से गुड़गांव में ट्रांसफर कर दिया, जो पहले रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, और जिससे 1818 में गुड़गांव एक नया डिस्ट्रिक्ट बना। फिर 1821 में भारस्वास कंटोनमेंट को भी गुड़गांव के हिदायतपुर कंटोनमेंट में मूव कर दिया और इसे जेकम्बपुरा नाम दिया गया, आफ्टर मिस्टर जेकम्ब, हु वाज द डिप्टी कमिश्नर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। गुड़गांव, जो एक 2 स्क्वायर किलोमीटर का छोटा सा गांव था, इतना छोटा कि 1868 में गुड़गांव की पॉपुलेशन सिर्फ 2640 थी, एंड इट टच्ड 4000 मार्क इन 1881। 13 साल में बस इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या आपको लगता है कि हिस्ट्री में गुड़गांव की इंपॉर्टेंस कभी रही ही नहीं? लेट अस नो इन दी कमेंट्स। लेकिन दूसरी तरफ बाकी शहर जैसे फिरोजपुर, नूह, पलवल, रेवाड़ी वर मच बिगर। इस टाइम के बाद से गुड़गांव में डेवलपमेंट देखा गया, जहां डिस्पेंसरी, पुलिस स्टेशन, सेशन कोर्ट और स्कूल बनाए गए फॉर बॉयज ओनली, व्हिच शोज अस कि उस टाइम पर गर्ल्स को एजुकेशन परस्यू करने की भी फ्रीडम नहीं थी। कॉलोनियल एरा के इस टाइम पीरियड पर जहां गुड़गांव में डेवलपमेंट की बस शुरुआत ही हुई थी, लेकिन फिर भी अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। क्या आपको याद है मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था अबाउट दी गुड़गांव एक्सपेरिमेंट? वो आखिर था क्या? तो टाइम है 1920 और बात हो रही है एक डिप्टी कमिश्नर फ्रैंक लुगर्ट ब्रायन की, जो रूरल रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट के एक्सपर्ट थे। फ्रैंक बिलीव्स ही कैन मेक गुड़गांव अ मॉडल विलेज ऑफ इंडिया,
और इस प्लान को नाम दिया गया द गुड़गांव एक्सपेरिमेंट। और इस सेम नाम से एक बुक भी पब्लिश हुई जिसमें एग्जैक्टली कुछ ये बातें लिखी हैं। Our district is one of the most ignorant, backward and neglected tracts in India. And what applies to this area does not necessarily applies to ordinary districts. When you lose your way in Gurgaon district, you find your way by your nose. The greater the stink, the nearer the village. The dog is called the friend of man. In Gurgaon, he is treated not much better than a woman and is the enemy of a man. Even the animals clean their young and do not foul their nest by insanitary habits. Why are Gurgaon villagers worse than animals? Why do villagers of 40 look 60? Because they live in a fear. Fear of hunger and famine, fear of disease, of crippling and blindness, fear of law courts, fear of money lenders and of their neighbors, because their women folk don't know how to feed them properly, because their homes are uncomfortable and our surroundings filthy. The greatest enemy of the villagers is the hookah. If the man would spend 1/4 of their hookah time in tidying their homes and village and growing flowers, Gurgaon would be a paradise. तो आखिर आपने क्या समझा इन बातों से जो फ्रैंक ने द गुड़गांव एक्सपेरिमेंट की किताब में लिखी? क्या गुड़गांव में सच में घर की औरतों की हालत गली के कुत्ते से भी बदतर थी? क्या गुड़गांव में रहने वाले लोगों के बीच में इतना डर था भुखमरी का, जमींदारों का, बीमारियों का, कि 40 साल का इंसान 60 साल का दिखाई देता था? फ्रैंक ने अपनी बुक में बताया कि कैसे उन्होंने गुड़गांव में रहने वाले लोगों के लिए काफी प्लान बनाए और एग्जीक्यूट भी किए। जैसे फ्रैंक का मानना था कि अगर गर्ल्स और वुमेन्स को एजुकेट किया जाए तो एक सोसाइटी को बेटर सोसाइटी आसानी से बनाया जा सकता है। वहां के लोगों के सैनिटरी हैबिट्स को अच्छा करने के लिए शौचालय बनाए गए। फ्रैंक ने यह भी सजेस्ट किया कि फार्मर्स को ड्रेन्स बनानी चाहिए। दे शुड सेव मनी और इन्वेस्ट। आपको लगता है द गुड़गांव एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा होगा? नहीं, इट फेल्ड because of extreme poverty. और the Gurgaon experiment as a whole plan collapse भी हो गया when Frank was transferred out of district. इससे ये जरूर पता चलता है कि बिफोर इंडिपेंडेंस गुड़गांव एक गांव ही था जहां ज्यादातर लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। डेवलपमेंट और ग्रोथ का कोई स्कोप नहीं था। 13 सालों में पॉपुलेशन बाय सिर्फ 1500 बढ़ी थी, जस्ट 1500 पीपल। और क्या आपको लगता है द गुड़गांव एक्सपेरिमेंट ओवर द टाइम पीरियड पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आता? क्या सच में एक समय पर गुरु द्रोणाचार्य यही रहा करते थे? गुड़गांव अगर मुगल्स के राजस्थान जाने के रास्ते नहीं आता तो क्या गुड़गांव किसी की नजर में आता? क्या आप भी ये मानते हैं कि ब्रिटिशर्स की वजह से गुड़गांव को पहचाना गया? और ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस गुड़गांव कैसे बन रहा था, जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। आपको क्या लगता है हिस्ट्री ऑफ गुड़गांव में हमने कुछ मिस किया है? तो लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। मिलते हैं अगली वीडियो में।